श्री हेमकुंड साहिब का इतिहास। ये हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये गुरुद्वारा अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर गुरुद्वारा है और यह गुरुद्वारा सिखों के सभी पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर अपने पिछले जीवन का अध्ययन किया था और अपना वर्तमान जीवन व्यतीत किया था। ये जगह बहुत ही पवित्र एवं मन को लुभा लेने वाली जगह है और आसपास के लोगों की भी यहाँ पर अनंत श्रद्धा है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झील है और इसके आसपास में बसे क्षेत्र को लोकपाल के नाम से भी जानते हैं। लोकपाल का अर्थ यानी लोगों का निर्वाह है। वास्तव में सिख समुदाय के लिए ये धरती बहुत ही पवित्र है और सिख समुदाय के इस गुरुद्वारे में अनंत श्रद्धा है। लेकिन यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हिमालय की बर्फ हेमकुंड जाने वाले सभी मार्गों को रोक देती है और यहाँ का तापमान बहुत ही कम रहता है। इसी कारण यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्री हेमकुंड साहिब की कुछ प्रमुख बातें। जब भी भारत की पवित्र धरती पर खूबसूरती की बात आती है तो सबसे पहले कश्मीर का ही जिक्र किया जाता है, लेकिन कश्मीर के अलावा भी भारत में और बहुत सारी जगह देखने लायक है और यह जगह जन्नत से कम नहीं है। जन्नत से मेरा मतलब कश्मीर नहीं है, जन्नत है। यहाँ पर मेरा मतलब है सिखों के अटूट विश्वास से सुंदरता की मिसाल को कायम रखने वाला श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का जिक्र कर रहा हूँ। ये गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा 15,200 फीट के ऊंचाई पर बना है और इस गुरुद्वारे के कपाट साल में 6 महीने ही खुलते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक बड़ा सैलाब उमड़ता है। ये गुरुद्वारा देश के सभी प्रमुख गुरुद्वारों में से एक है और यह अपनी सुंदरता के लिए बखूबी जाना जाता है। इस गुरुद्वारे के पास एक सरोवर स्थित है। इस सरोवर को हम अमृत सरोवर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है अमृत का तालाब। इस सरोवर की लंबाई 400 गज है और इसकी चौड़ाई 200 गज है और यह गुरुद्वारा हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है और इन चोटियों का रंग मौसम के अनुसार अपने आप बदलता रहता है। यहाँ पर अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग रंग बदलते रहते हैं, कभी लाल कभी नीला तो कभी हरा रंग यहाँ पर देखने को मिलता है और कभी कभानी यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर भी बिछ जाती है। कहा जाता है कि यह पवित्र स्थल रामायण काल से ही यहाँ पर स्थित है और यह भी कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी अपना मनभावन होने के कारण यहाँ पर ध्यान लगाकर बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुभव का उल्लेख अपने आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। हेमकुंड साहिब के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह जगह 2 सदियों तक विलुप्त रही है। इसका जिक्र गुरु गोविंद सिंह ने अपने आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। उसके बाद ये जगह अस्तित्व में आई। प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में से एक श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भारत में प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में एक है। ये पवित्र स्थल भारत की देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को 1666-1708 समर्पित है। गुरुजी ने इसका जिक्र 10वें ग्रंथ में किया है। सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह गुरुद्वारा हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है और यह गुरुद्वारा 4632 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है। इन पर्वतों के 7 चोटियों पर एक निशान साहिब सजाया गया है। गोविंद घाट से होते हुए यहाँ से बद्रीनाथ धाम और ऋषिकेश भी जाया जा सकता है। गोविंद घाट के पास ही एक गांव स्थित है जिसका नाम जोशीमठ है। हेमकुंड एक संस्कृत भाषा का नाम है जिसका हिंदी में अनुवाद हेम बर्फ और कुंड कटोरा है और माना जाता है कि यह वह जगह है जहाँ पांडु राजा प्रतिदिन योग करते थे। और दमन ग्रंथ में यह बात भी लिखी गई है कि जब पांडव यहाँ गौर ध्यान साधना में लीन थे तब भगवान ने उन्हें सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के रूप में जन्म लेने का आदेश दिया। हेमकुंड की खोज करने वाला व्यक्ति। हेमकुंड गुरुद्वारे की भौगोलिक परिस्थिति का पता लगाने वाले पहले शख्स पंडित तारा सिंह नरोत्तम थे। ये सिख समुदाय से थे। पंडित तारा सिंह जी ने 508 सिखों के पवित्र स्थानों में से हेमकुंड को उनमें से एक बताया है। श्री हेमकुंड साहिब की खोज। प्रसिद्ध सिख विद्वान भाई वीर सिंह ने हेमकुंड साहिब की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भाई वीर सिंह राणा जी का संपूर्ण वर्णन पढ़कर सतसोहन जी नामक एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे। इन्होंने हेमकुंड साहिब को खोजने का निर्णय लिया। आखिरकार उन्होंने 1934 में सफलता हासिल कर ली।
आसपास के लोगों के से पूछताछ के बाद और कुछ अन्य जानकारी एकत्रित करने के बाद सत साहिब ने वह जगह खोज ली जहां पर पांडव ने बैठकर तपस्या की थी, और साथ ही साथ उन्होंने उस बिल को भी खोज लिया जो कि लोकपाला के नाम से जानी जाती है। श्री हेमकुंड साहिब जी की संरचना। गुरु ग्रंथ साहिब को 1937 में यहाँ पर स्थापित किया गया। ये गुरुद्वारा दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाला गुरुद्वारा है और यहाँ पर श्रद्धालु अपने अनंत श्रद्धा लेकर आते हैं। सतसोहन जी ने 1939 में अपनी मौत से पहले हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे का काम मोहन सिंह जी के हाथों में दे दिया। गोविंद सिंह जी ने इस गुरुद्वारे का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया और 1960 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके देहांत से पहले उन्होंने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई और इस पवित्र तीर्थ यात्रा के निगरानी उन्हें सौंप दी। पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन और आवास की सुविधा इस कमेटी ने उपलब्ध करवाई। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा। ऋषिकेश से श्री हेमकुंड साहिब का पहला पड़ाव शुरू होता है। श्रद्धालु यहाँ पर रात्रि को विश्राम करके वह भोजन करके सुबह अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। यात्रियों की सुविधा का तमाम इंतजाम यहाँ श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की ओर से किया गया है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद गोविंदगढ़ से यात्रा का अगला पड़ाव शुरू हो जाता है, जो ऋषिकेश से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवप्रयाग इस रास्ते में सबसे पहले आता है और बाद में अलकनंदा और भागीरथी, तो पवित्र नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसके बाद कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर जोशीमठ प्रयाग और विष्णु प्रयाग से होती हुई श्रद्धालुओं की यात्रा गोविंद घाट पहुंचती है। रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए सभी ग्रुपों में भोजन पानी का अच्छा इंतजाम किया गया होता है। इसमें श्रद्धालुओं को बिना कुछ खर्च किए उनकी यात्रा अच्छे ढंग से हो जाती है। दूसरे दिन गोविंद घाट से विश्राम कर लेने के बाद तीर्थ यात्रा का अगला पड़ाव चालू हो जाता है। 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हेमकुंड साहिब पड़ता है। ये दूरियां पैदल चलकर या घोड़ों पर सवार होकर क्या कर सकते हैं। ग्लेशियर के अंतिम 3 किलोमीटर का हिस्सा आपको पैदल ही तय करना होता है। हटे कट्टे आदमी या फिर कहा जाए तो सक्षम आदमी ये दूरी एक ही दिन में तय कर लेते हैं, तो कुछ यात्री अपनी सुविधा के अनुसार 13 किलोमीटर गोविंद धाम से जाते जाते समय रात्रि विश्राम कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर की भी सेवा गोविंद घाट से गोविंद धाम तक उपलब्ध कराई गई है। गोविंद धाम के आगे का रास्ता आपको पैदल चलकर या 4 किलोमीटर घोड़ों पर चलकर तय करना होता है और बाकी का बचा हुआ रास्ता आपको पैदल ही तय करना होता है। गोविंद घाट तक जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा है। वहां तक आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं या कोई भी मस्त लेकर जा सकते हैं, लेकिन गोविंदगढ़ से आगे आप अपना कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं ले जा सकते, क्योंकि गोविंद घाट से घांधरिया तक की 13 किलोमीटर की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है और वही उससे आगे 6 किलोमीटर का सफर और भी कठिन हो जाता है। ट्रैकिंग करते हुए कैसे पहुँचे? ट्रैकिंग करते हुए आपको अलकनंदा नदी को पार करके गोविंद घाट पहुंच जाओगे। इसके बाद आपका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता खत्म हो जाता है और सीधा हो जाता है, जो कि नीचे जाती हुई घाटी की ओर जाता है। यहाँ पर आपको खेत खलियान और कुछ पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद गंगा और लक्ष्मण नदी आपस में मिलकर जो आगे जाकर अलकनंदा में मिल जाती है। आगे जाकर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम पुलना है, पर इसके बाद का रास्ता आपके लिए बहुत ही रोमांचक हो जाता है। इस रास्ते में आपको पथरीले पहाड़ और बर्फ से ढकी हुई चोटियों का सामना करना पड़ता है। पुलना से भयंदर गांव के बीच का सफर 7 किलोमीटर का है। ये सफर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आपको प्राकृतिक का अच्छा सुंदर या देखने को मिल जाता है। इस रास्ते में आपको कई सारे सुंदर झरने देखने को मिल जाते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपको घांधरिया बेसिक कैंप मिल जाता है। यहाँ से आगे वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब जाने का रास्ता निकल जाता है। गागरिया और हेमकुंड साहिब के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ों के कठिन मार्ग की वजह से इस दूरी को तय करने में हमें अधिक से अधिक समय लग जाता है।